हेलो, आज हम बात करेंगे भारत की सरकारी नौकरियों की। 2024 की शुरुआत में आईएलओ और आईएसटी एक रिपोर्ट पेश करती हैं। उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि भारत में से 3 में से 2 युवा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। युवा ग्रेजुएट बेरोजगार होने का मतलब है जिनकी हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए 2 या 3 वर्ष हुए हैं और वो लोग क्या हैं कि बेरोजगार हैं। इस रिपोर्ट का डेटा 15 साल से ज़्यादा व्यक्ति या बच्चों का लेके तैयार किया गया था, क्योंकि 15 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों को ही लेबर फोर्स के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट और पेश की जाती है 2023 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अक्टूबर 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक 100 में से 45 वे युवा बेरोजगार हैं जिनकी उम्र 21 से 24 साल के बीच में आती है। ये रिपोर्ट भी कहीं न कहीं आईएलओ और आईएसटी की रिपोर्ट को सही साबित करती है। इसके अलावा भारत एक पहला ऐसा देश है जिस देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन को ही राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में उसकी जनता मनाती है। भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका जन्मदिन 17 सितंबर को है, जिसको भारत की जनता ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। अब बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके द्वारा ये बात सही साबित होती है। आप 2019 की बात को ले लीजिए कि 2019 में आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी निकालती हैं 35,000 पदों पे। 2019 में वैकेंसी निकलती है, 2021 में पेपर होता है और 2022 में रिजल्ट निकाला जाता है। परंतु रिजल्ट में धांधली होने के कारण युवाएं बहुत सी हड़तालें करते हैं, ट्रेनों को आग लगाई जाती है, बहुत से दंगे फसाद होते हैं। ऐसा करने के बाद आरआरबी अपना रिजल्ट वापस ले लेता है और 4 साल में इस भर्ती को कंप्लीट किया जाता है। ये भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुख्य उदाहरण है। इसके अलावा जो भारत सरकार है वो डम्मी वैकेंसियों का बहुत ज़्यादा यूज करती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी डम्मी वैकेंसी कैसी वैकेंसियाँ होती हैं। 2022 में एसएससी सीजीएल 36,000 पदों पे वैकेंसी निकालता है। नेक्स्ट ईयर इसके पेपर होता है और पेपर 3 फेज में होता है। अब वैकेंसी भी 36,000 हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट भी 36,000 ही बुलाए गए हैं। और नियम के आधार पर जितनी वैकेंसी होती हैं उससे 5 या 8 गुना ज़्यादा कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हैं, ताकि हमारी कोई भी वैकेंसी खाली न रहे। परंतु ऐसा न हो के केवल 36,000 वैकेंसी ही हैं और 36,000 कैंडिडेटों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। इसके बाद ना तो एसएससी सीजीएल ने जो वैकेंसी रह गई उनके लिए वेटिंग लिस्ट तैयार की, ना ही किसी को कुछ पता चला कि कितने पदों पर भर्ती हुई। जो वैकेंसी बच गई हैं उनको अगले साल फिर से निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार की वैकेंसियों को डमी वैकेंसी कहा जाता है, जो कि सरकार भारत के युवाओं को बेरोजगार करके पेपरों को बार बार में लीक बता के रद्द करके बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर रही है और उन्हें पकोड़े तलने पर मजबूर कर रही है। इसके अलावा हरियाणा एसएससी में 13,000 पदों पे वैकेंसियाँ निकलती हैं और अप्लाई करते हैं 13 लाख लोग। इसी प्रकार यूपी पुलिस में 60,000 पदों पर वैकेंसियाँ निकलती हैं और आवेदन किया जाता है 50 लाख से ज़्यादा लोगों का, और उसके बाद भी इस पेपर को रद्द कर दिया जाता है। इसके अलावा 350 चपरासी पदों पर भर्ती निकलती हैं और आवेदन किया जाता है 25 लाख युवाओं के द्वारा। ऐसी बहुत सी वैकेंसीज हैं कि जिनमें आवेदन कई गुना ज़्यादा किया जाता है। ये सभी जो आवेदन हैं और वैकेंसीज को देख के जो आवेदन होता है ये बताता है कि भारत में जो बेरोजगारी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आईएलओ ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 83% युवा बेरोजगार हैं। जब से ऐसा हुआ है, जब 2014 के बाद वैकेंसियाँ इतनी कम निकली हैं कि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। 2014 से पहले प्रति वर्ष एसएससी बैंक वगैरह में 20-20 हज़ार वैकेंसियाँ निकलती थी और
साल में 2 बार में एग्ज़ाम होता था, परंतु अब तो एक बार भी नहीं होता और बैंक 3,000 भी वैकेंसियाँ नहीं निकालता। ये सब ये आंकड़े दिखा रही हैं कि भारत में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।